मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के हाईकोर्ट जाने पर बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव नहीं होने देना चाहती। 2.5 साल से लोगों को चुनाव का इंतजार है और अब हाईकोर्ट में जाकर कांग्रेस चुनाव रुकवाना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि कोर्ट नहीं जाएंगे, दूसरे नेता कहते हैं कि कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं, SC/ST वर्ग के लोग हिस्सा न लें। जनजाति के और जाति के लोग हैं, इन सबको वो नहीं चाहते कि सत्ता में भागीदारी हो। 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, दलगत चुनाव नहीं है, फिर भी कांग्रेस इसको हाईकोर्ट जाकर स्टे करवाना चाहते हैं। बड़े बड़े नेता विवेक तनखा, सैयद जाफर लगे हुए हैं। वहीं JP धनोपिया साहब ठोक के मना कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जाएगी। तो कमलनाथ जी एक मीटिंग तो बुला ले, करना क्या है? ऊँट की चोरी भैया नोरे नोरे नहीं होती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आकाश। आकाश, असमंजस की स्थिति है। पहले कांग्रेस कहती है कि हम हाईकोर्ट खुद नहीं जाएंगे, अब अपना स्टैंड चेंज कर लिया है, कहा है कि हम हाईकोर्ट खुद जाएंगे। उधर बीजेपी कह रही है ये चाहते ही नहीं है चुनाव हो। बिल्कुल पूजा, देखिए जब से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, सियासी सरगर्मियां और तेज हुई हैं। पहले कांग्रेस हाईकोर्ट जाने को तैयार थी, बीच में यह कहा कि हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, हाईकोर्ट जाने वाले का सपोर्ट करेंगे। आज कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर साहब कहते हैं कि हम हाईकोर्ट में पहले से हैं और विवेक तनखा पैरवी कर रहे हैं और आज हम फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सियासत बढ़ती गई, पारा भी चढ़ता गया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। पूर्व पंचायत मंत्री हैं और कमलेश्वर पटेल नाम है उनका, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं, अध्यादेश पर सवाल खड़े किए हैं, जो अध्यादेश राज्यपाल की ओर से जारी किए गए थे परिसीमन को लेकर। उनका कहना है कि अध्यादेश मनमानी तरीके से और जल्दबाजी में लाया गया अध्यादेश है, जिसका अधिकार राज्यपाल के पास है ही नहीं, और सरकार सिर्फ दबाव बनाकर पंचायत की तारीखों का ऐलान करवा दिया, जबकि कई जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं पंचायत चुनाव की वो पूरी नहीं हुई हैं। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर आकाश में रोकूंगी आपको, आपके पास वापस लौटूंगी। बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि कांग्रेस ने पहले मना किया था हाईकोर्ट जाने से, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम खुद हाईकोर्ट में जाएंगे। देखिए, लोकतांत्रिक देश है तो न्यायपालिका जाने का रास्ता तो खुला है ही, पर ये न्यायपालिका का रास्ता जो अपनाना चाहती है वो कांग्रेस, वो उनकी बौखलाहट है या वो प्रत्याशित जो हार है उसका डर है, तो ये जरूर स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेसी बड़े भ्रमित अवस्था में रहते हैं। जब चुनाव नहीं होते तो सरकार पर दोष देते हैं कि सरकार बच रही है चुनाव से, चुनाव नहीं कराना चाह रही। जब चुनाव होने लगते हैं तो जमीन में निकाल के उसको अड़ंगे लगाने का प्रयास करते हैं। वैसे मेरे कांग्रेसियों को समझाइश है, क्योंकि इसमें दलीय व्यवस्था पर वोट नहीं होते तो इनकी तो फेस सेविंग हो ही जाएगी, इनको हार की स्क्रिप्ट करने की तैयार आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए चुनाव होने दें, लोकतंत्र को मजबूत होने दें और उसमें सहभागी बने। लेकिन आशीष जी, वो कह रहे हैं कि उनकी दिक्कत चुनावों से नहीं है, वो चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन दिक्कत है प्रक्रिया से। वो कह रहे हैं उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जो लंबे समय से चुनावों का इंतजार कर रहे थे, उनकी तैयारियां कर रहे थे, प्रेशर में अध्यादेश लाया गया है, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। देखिए, कांग्रेस को दिक्कत तो वैक्सीन से भी होती है, वो क्यों होती है ये भी नहीं मालूम। कांग्रेस को दिक्कत सर्जिकल स्ट्राइक से होती है, वो भी क्यों नहीं मालूम। कांग्रेस को दिक्कत राम मंदिर निर्माण से होती है, तो ये तो दिक्कत पार्टी बन चुकी है। इसको किसी भी चीज में सकारात्मक सहयोग नहीं करना है और इसी नकारात्मक रवैये से ये 400 से 40 के सफर है। मुझे लगता है कि देखिए, कांग्रेस को मालूम है कि कांग्रेस की और कमलनाथ जी की पार्टी की ये कल ही खुलने वाला चुनाव होगा। जनता फिर एक, भले ही दलीय व्यवस्था नहीं हो, परंतु जहां पर भी किसी प्रत्याशी पर कांग्रेस के छींटे भी दिखाई देंगे, उसको बड़ी मात्रा में परास्त करने के लिए लग जाएगी। ये कांग्रेस। ठीक है अग्रवाल जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। JP धनोपिया साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनोपिया साहब, स्वागत है आपका। कल भी आपसे इसी विषय पर बात हो रही थी, तब आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि हम लोग उन लोगों के साथ हैं जो कोर्ट में जाएंगे इस विषय को लेकर, लेकिन अब पार्टी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। अब आप लोग कह रहे हैं कि हम खुद हाईकोर्ट जाएंगे, और उधर देखिए आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को डर है हार का। किसने बोला है? मैं फिर बोलना चाहता हूं, मैं अधिकृत व्यक्ति हूं, आई एम इंचार्ज फॉर द इलेक्शन कमीशन अफेयर्स। हम कोर्ट नहीं जाएंगे। जो इस व्यवस्था से, जो सिस्टम से परेशान है, दुखी है, जो कोर्ट जाएंगे, हम उनकी मदद करेंगे, उनके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे हम। लेकिन आपकी पार्टी के प्रवक्ता है ना
आपके पार्टी के प्रवक्ता है ना जाफर साहब, वो तो कह रहे हैं कि हम पहले से कोर्ट में हैं। वो निजी राय है उनकी, वो निजी राय है। कांग्रेस पार्टी कोर्ट में नहीं जा रही है। वो चूंकि वो प्रवक्ता है, वो खुद एक जनपद के सदस्य हैं, उनके हितों पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन धनोपिया साहब, किसी प्रवक्ता की राय निजी कैसे हो सकते हो? तो पार्टी की तरफ से अपना तर्क देंगे ना। सुन तो लीजिए, आप बात तो थोड़ा सुन तो लीजिए मैडम प्लीज। वो खुद एक मेंबर है, जिनसे जिला पंचायत सदस्य वगैरह हैं, उनके हितों के प्रति तो खुद जा रहे होंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में। कांग्रेस नहीं जा रही, कांग्रेस चुनाव में जाएगी। कांग्रेस पार्टी चुनाव में जा रही है और कांग्रेस पार्टी जो कमियां हुई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अधिनायक बात दिखाया है, उसकी हम आलोचना करते हैं और उससे दुखी होकर जो लोग कोर्ट जाएंगे हम उनको सहयोग करेंगे। और स्वतंत्र धनोपिया साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपसे और भी सवाल रहेंगे, लेकिन एक बार जाफर साहब की आपको बाइट सुना देते हैं। उन्होंने जो चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में जाने को लेकर जो बात कही है। हमारी तरफ से प्रदेश के, देश के जाने माने एडवोकेट विवेक तनखा जी पैरवी कर रहे हैं और आज हम फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सरकार और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि वह तत्काल इस निर्वाचन की कार्रवाई को रोक लगाए और जो पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको यथावत लागू करे और मध्य प्रदेश में लगातार 5 चुनाव पंचायत एक्ट के तहत हो चुके हैं, 6वें चुनाव में भी रोटेशन के तहत चुनाव कराए जाएं। जी धनोपिया साहब, अब बताएं कि ये उनकी निजी राय थी या पार्टी की तरफ से उनका ये बयान? वो निजी तौर पर उनके खुद का प्रभाव हो रहा है, इसलिए वो खुद कोर्ट में जा रहे होंगे। कांग्रेस नहीं जा रही है, वो खुद कोर्ट में जा रहे हैं। उन्होंने लिखा हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम माने वो जा रहे हैं, कांग्रेस कोर्ट में नहीं जा रही है। धनोपिया साहब, ये तो और असमंजस में डाल दिया आपने जनता को। आप समझ नहीं रहे बात को। मैं आपसे कह रहा हूँ वो खुद एक जनपद सदस्य हैं, उनके हितों के विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन वो आपकी पार्टी के प्रवक्ता है धनोपिया साहब। किसी भी प्रवक्ता की राय, उनका जो भी तर्क था वो निजी कैसे हो सकता है? बाकायदा मीडिया के सामने उन्होंने एक बयान दिया, वो उनका निजी बयान कैसे हो सकता है? उन्हीं को फाइनल बांध दी, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं इंचार्ज हूँ इलेक्शन कमीशन का काम होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कोर्ट नहीं जा रहा तो नहीं जा रहे हैं। सर, आप भी पार्टी के नेता हैं, जा रहे होंगे। व्यक्ति हमने कहा ना, कोई भी जो जाएगा हम सहयोग करेंगे, अगर वो भी जाएंगे हम उनको भी सहयोग करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी है सच, कमलनाथ जी कोर्ट के दरवाजे पर नहीं जा रहे हैं, उस जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं। हम चुनाव में जाएंगे और जनता को अपनी बातें बताएंगे। अच्छा, अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि आपको हारने का डर है। हारने क्या होता है? इनको हारने का डर है, तभी इन्होंने इतनी ज्यादा कमियां रखवाई है कि कोर्ट में केस जाए और जाए। नगर निगम में किसको डर था? क्यों चुनाव उन्होंने पोस्टपोन करवा दिए? अरे ये लोग चुनाव कराना नहीं चाहते। ठीक है अग्रवाल जी, देखिए अभी तो यहाँ पर स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि पार्टी की राय है या जाफर साहब की निजी राय है। आप क्या कहेंगे इस पर? सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर कंफ्यूजन, तो वो तो आपने अभी प्रत्यक्ष देखा। जैसे कांग्रेस की चादर में इतने छेद हो गए हैं कि क्या ढकें और क्या दिखाएं समझ में ही नहीं आता। वैसे इन्होंने कहा कि इनको डर नहीं है, तो कमलनाथ जी जब 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महापौर जो पद था वो सीधे ना चुनवा के उसको इन्होंने इनडायरेक्ट चुनाव के लिए करवाया। तो ये इनका डर बताता है। और डर तो कांग्रेस को ही होगा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को सारे पद देके मध्य प्रदेश में चलवा रहे हैं, उनको डर होगा। नहीं है तो मैं दोबारा कहता हूँ, लोकतंत्र का ये जो पर्व है उसको अच्छे से होने दें। और अगर उसमें कोई तकलीफें हैं तो जनता जनार्दन तय करेगी। आप तो जाइए जनता के बीच और अपनी बात रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी आपका जुड़ने के लिए। धनोपिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हालांकि जाफर की तरफ से ये बयान सामने आया है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे, पहले से ही हमारी तरफ से पैरवी कोर्ट में की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अभी स्टैंड क्लियर होता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है, असमंजस की स्थिति है। हालांकि कांग्रेस की मांग शुरू से ये चल रही है कि नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए और जो पुरानी प्रक्रिया से हो रहा है वो उन लोगों के साथ अन्याय है जो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं चुनाव को लेकर।